आर्यहन्तारा प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मिथ्यं विष्कुम्भपयोमुखम्। चाणक्य ने इस श्लोक को मित्रता पर दर्शाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसटी क्लासेस में। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10th का टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जो कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से लिया गया है, वो भी क्लास 10th का है। स्टूडेंट्स, मैं इसमें आज आपको इस टॉपिक पर समझाऊंगा। इस लेवल पर आने पे कि जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हो और हम फिर से दोबारा रिवाइज करवा रहे हो टॉपिक्स को, ये बहुत ही कम देखा जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक बार फिर रिवीजन चाहिए, जिससे उनकी जितनी डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स हों वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, जितने कन्वल्यूशंस हो वो सब दूर हो जाएं। तो चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, जैसे आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। क्लास 10th में हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज पढ़े हैं, जिसमें हम पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेन हमारा बीच वाला था जो कि था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें ये कहा जाता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अब पार्ट 2 में आपको ये बताया गया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं एक तरीके से होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस 0। एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a बराबर 2, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू हमारी 1 है। समझ में आ गया बच्चों आपको? इसमें पार्ट 1 में पढ़ा था कि एक्स वाई जेड जो भी हम लेते हैं वो सब वेरिएबल्स होते हैं, बाकी जो नंबर्स होते हैं 2, 3, 1 वगैरह ये सब कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, जिनको हम प्लस माइनस साइन से सेपरेट करते हैं और यही हमारा पूरा पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, इतना हमने रिकॉल कर लिया जो हमने पहले के उस पार्ट्स में पढ़े हुए थे। अब आइए आगे चलते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? देखिए, रियल रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ढंग से बढ़ा दें, नहीं कई लोग बोलेंगे 6 है ये। ठीक, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन का। 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। जैसे कि बच्चों आपने पहले की क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड सीखा होगा बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म का क्या है? 8x माइनस 8x सॉरी, इसमें मिडिल टर्म माइनस 8x है, तो इसको हम तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तरीका भी हमने सीखा था पहले क्लास में। क्या? अगर यहाँ पे x² वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 ज़ा 12 का फैक्टर निकालेंगे। 2 6 2 3 3 1। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, हम अब 2 का ऐसा पेयर बनाएंगे जिनको जोड़ने पे या घटाने पे, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -8x हमारा आ जाए।
क्योंकि इसी को तो हमें तोड़ना है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6 एंड 2। अगर 6 + 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमें -8 चाहिए, -8। तो क्या करें, अगर हम -6 और -2 को जोड़े तब -8 आता है कि नहीं, आता है ना। तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, क्योंकि हमें -8 चाहिए था, -8 चाहिए था। ठीक, इसमें -8 आता नहीं क्योंकि प्लस साइन था, इसमें -8 आ गया। इसको उठा लेंगे, -6 और -2 इसकी जगह पे रख देंगे। कैसे, 2x² -6x -2x + 6, 8 को तोड़कर हम -x और -2 लिख लिए। बात वही होगी, -8 होगा बाद में जोड़कर। ठीक है, अब ग्रुपिंग करेंगे 2 2 का। इसमें से, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन है, x बाहर निकालिए, ये बचा 2x, सॉरी यहाँ पे 2x कॉमन निकाले, यहाँ बचा x -3। यहाँ पे 2 कॉमन निकालिए, बचा x -3, x -3 कॉमन है, इसको ले लिए। और 2x -2, 2x -2, इसमें भी देखिए एक चीज़ कॉमन आ रही है 2, इसको भी बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x -1 सॉरी, ठीक, x -3 और x -1 = 0, सॉरी लगाना भूल गए थे, = 0, क्योंकि 0 के बराबर होता है ना हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब या तो x -3 = 0 होगा, या 2x -1 = 0 होगा सॉरी। ठीक, तो अगर पहला केस ये है, x -3 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक, अगर 2x -1 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी कि नहीं। तो अगर x -3 ये 0 हुआ, x -3 0 हुआ तो x की वैल्यू 3 आती है, और अगर 2x -1 0 हुआ ब्रैकेट में तो x की वैल्यू 1 आती है। ठीक, तो ये जो x की वैल्यू आई है, अगर इसको हम इस एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब चलिए करते हैं। पुट x = 3 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए 0 के बराबर आता है। 2 क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² - 8x + 6 = 0। ठीक है, x की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर -8 3 + 6 = 0 आ गया ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 × 8, 9 × 2 18, -8 3 = 24 + 6 = 0। 18 + 6 24, -24, 24 - 24 0 0, मीन्स LHS = RHS। ठीक, तो x की वैल्यू 3 हो या 1 हो, 3 अगर पुट कर देंगे इसमें तो हमारा 0 आ जाएगा, 1 भी पुट कर देंगे इसमें तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो जो हमारा x की वैल्यू निकल के आई है 3 एक निकल के आई है, एक x की वैल्यू 1 निकल के आई है, जिसके कारण हमारा पॉलिनोमियल क्या था, हमारा पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6 0 के बराबर हो जाता है। अगर हम x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1 रखते हैं इस पॉलिनोमियल में तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था कि x की वो वैल्यू जब पॉलिनोमियल में रखी जाए अगर 0 आ जाता है उसका सल्यूशन, तो वो जो वैल्यू हम रखे हैं उसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। पढ़े थे कि नहीं भैया, पढ़े थे ना। तो बस, तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। किस पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि
एक्स की वैल्यू ये रखने पर इसमें जीरो आ जा रहा है। ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, इसको भी अगर रख देंगे यहाँ पे एक्स की जगह पे तब भी जीरो आ जाएगा। ठीक, तो एक्स के कितने, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज निकले? 2। अब कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एमसीक्यू में 1 मार्क्स पूछ लेता है 2x² माइनस 8x प्लस 6, पूछ लेंगे कि हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल इन दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप याद रखिएगा, जितनी हाईएस्ट पावर होगी किसी पॉलिनोमियल की उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें कितने जीरोज़ निकल के आए हमारे? 1 2। अगर यहाँ पे 2x की पावर 3 होती तो हमारे 3 जीरोज़ निकलते, 2x की पावर 4 होती तो 4 जीरोज़ निकलते, 2x की पावर 5 होती तो 5 जीरोज़ निकलते। समझ में आया? बहुत अच्छे। अब ये जो 3 और 1 जो ज़ीरोज़ निकले हैं, इनको हम अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अल्फ़ा और बीटा से। ठीक है, तो इसमें हमारा अल्फ़ा क्या हो गया? 3 और बीटा क्या हो गया? 1। इस पॉलिनोमियल का अल्फ़ा हमारा 3 निकल के आया और बीटा निकल गया है 1। ठीक, अब रिलेशन पता करते हैं। हमारा क्या था रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़। पहले हम ज़ीरोज़ का रिलेशन पता करते हैं, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पता करना है। कोई नहीं, एक बात आप याद रखिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा 2 ज़ीरोज़ निकलता है, जिसको हम अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए। बहुपद। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होंगे? जितने ज़्यादा पावर होगी 2 जीरोज़ होंगे, जिनको हम अल्फ़ा एंड बीटा से दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए, जो 2 जीरोज़ हमारे निकले हैं अल्फ़ा और बीटा, उनको अगर हम जोड़ेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़, जब हमसे रिलेशन पूछा जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हम 2 चीज़ निकालेंगे। पहला क्या है? सम ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज़ हमारे निकल के आया अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ द जीरोज़ क्या होगा? जीरोज़ का सम, जो जीरोज़ निकल के आए हैं, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, क्योंकि इसको इसमें रखने पर ये जीरो हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल, और इसको इसमें रखने पर ये भी जीरो हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो जितने जीरो हैं उनका सम, 2 जीरोज़ निकले हैं, दोनों का सम। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं? ये होगा सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सॉरी, माइनस बी क्या है हमारा?
पहले बी देखिए, बी इसमें हमारा ये है और ए क्या है हमारा इसमें, ए ये है, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दो जीरोस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये कितना होता है, सी बाई ए। सी क्या है हमारा, ये है, ए क्या है हमारा, ये। इतना समझ में आया। चलिए आइए अब अपने टॉपिक से हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्वेश्चन के रूप में करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा यही था क्वेश्चन, कोई ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस 2। क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, पूछा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको देखिए, इसमें a क्या होगा, ये होगा a, b ये होगा 5, c ये होगा -2, ठीक। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप फैक्टर निकालना, फैक्टर निकालना। कैसे निकालेंगे, इनको बीच वाले नंबर को तोड़ देंगे। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक। और 3 + 2 कितना होता है, 5। तो 3x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस, सॉरी ये नहीं, तो इनके जब जीरोज निकालेंगे हम, तो फैक्टर निकाल के, तो इनका जीरोज आएगा 3x - 1 = 0, या तो 3x - 1 0 होगा, या तो x + 2 0 होगा। तो एक x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1/3, एक x की वैल्यू निकल के आएगी -2, ठीक। तो ये एक जीरो मिल गया हमें, दो जीरो मिल गया, दूसरा जीरो मिल गया। इसको x की वैल्यू पे रख देंगे तो ये पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको x की वैल्यू पे रख देंगे यहाँ पे, तो ये पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब निकालते हैं सम ऑफ द जीरो। सेकेंड स्टेप क्या है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस। कितने जीरोस निकले हैं, ये और ये, इन दोनों का सम, पहला ये है 1/3 प्लस दूसरा -2 है, इसका सम कितना होगा, 1/3 - 2, एलसीएम 3 होगा, और 1 - 6 ये हो जाएगा -5/3 हमारा सम ऑफ इट जीरोज आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो अल्फ़ा हमारा ये है 1/3 इंटू बीटा कितना है -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3, इसका बीटा निकल गया। अब जरा आप देखेंगे हमारा सम ऑफ द जीरोस कितना निकल के आया है, -5/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने निकल के आया है, -2/3, ठीक। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना निकला, सम ऑफ जीरोस इतना निकला है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हम ये देख रहे थे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/3, तो आप ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी इसमें क्या था, ये था, और ए इसमें क्या था, ये था, ठीक। उसी तरीके से हम इसमें भी लगाएंगे। देखिए हमारा इक्वेशन ये था, 3x² प्लस 5x - 2, इसको यहाँ पे लिखते हैं 3x² प्लस 5x - 2, ठीक। इसमें a ये था, b ये था, c ये था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a भी होता है,
बी क्या होगा इसमें 5, तो ये -5 बाय ए क्या होगा 3, तो ए ये 3 ये है। देखिए जितना अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ने पे -5/3 आया, उतना हम -b/a लगा के -5/3 कर लिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता था c/a। इसमें c क्या है -2 और a क्या है 3/3। देखिए ये बराबर है कि नहीं, है ना। तो चलिए बच्चों, बेशक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें टाइप करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर ढूंढेंगे। मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, हर चीज़ को बैलेंस के साथ पढ़िए। किसी में ज़्यादा जोर और किसी सब्जेक्ट में कम ना पढ़िए। ऐसा अनबैलेंस्ड स्टडी करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दिखेगा। जब बैलेंस स्टडी करेंगे तो हर सब्जेक्ट में बैलेंस मार्क्स आएगा, उसी हिसाब से परसेंटेज भी बैलेंस्ड रहेगा। नहीं तो एक सब्जेक्ट में परसेंटेज गिरने से वो पूरे रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ बैलेंस्ड पढ़ाई करिए, और जो क्वेश्चन ना आए तुरंत आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपको सल्यूशन कुछ ही घंटों में दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।